बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्ति माता श्री मीराबाई जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, कई लोग तो भगवान के भक्तों को पागल समझते हैं। कोई कहता है कि ये तो पागल हो गया, कोई कहता है भूत प्रेत इसके ऊपर आ गए। क्योंकि ऐसा मीरा जी के साथ हो रहा था भक्तों। और भगवान के भक्त को तो कोई भक्ति ही जान सकता है प्यारे। तो कई तरह से लोग अपना अपना विचार रखते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जो वही भक्त को समझ सकते हैं। मीरा जी के साथ ऐसा होने लगा था भक्तों। मीरा जी को भावावेश में स्वयं का ज्ञान ही नहीं रहता भक्तों, क्योंकि भक्ति तो वही है जो अपने शरीर की सुध बुध जो भूल जाए। शरीर का देह भान, जब शरीर का ध्यान नहीं रहता, वही भक्ति श्रेष्ठ है। जब तक शरीर का ध्यान रहेगा तब तक भगवान का ध्यान कैसे आएगा। तो लेकिन मीरा जी शरीर की सुध बुध खो जाती भक्तों। जहां भी नजर जाती मीरा जी को श्री गिरधर गोपाल का दर्शन होता। पत्ते में, वृक्ष में, पत्थर में, जड़ में, सर्वत्र मीरा जी को भगवान का दर्शन होता भक्तों। शरीर की सुध बुध मीराबाई खो जाती थी, भूल जाती थी। कभी दौड़ने लगती, आगे कुछ नजर ही नहीं आता भक्तों, केवल कृष्ण ही कृष्ण। कई बार तो भक्तों मीरा जी गायब हो जाती, किसी को नजर ही नहीं आती। लोग सोचते थे मीरा जी पागल हो गई हैं। भक्तों, ये होली का समय अभी भी चल रहा है, और जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं चित्तौड़ में, उस समय भी होली का समय आया था। मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को पद सुना रही थी, भजन सुना रही थी। अचानक पता नहीं कहां से रंग आ गया, और मीरा जी की जो चुनरिया थी पूरी एकदम पीली पीली केसर के रंग से हो गई। वहां भोजराज जी भी खड़े थे, देखकर चकित रह गए। सोचा महल के अंदर इधर तो रंग किसी ने डाला नहीं, ये रंग आया कहां से। मीरा जी के पूरे वस्त्र केसर युक्त रंग से एकदम पीले हो गए भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीराबाई जी ने देखा ये मेरा वस्त्र कहां से रंग गया। प्यारे भगवत प्रेमियों, भोजराज जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि रंग किसने डाला। लेकिन भोजराज जी मन में ऐसा विचार कर रहे थे, मीरा जी तो समझ गई, कौन डाल सकता है मेरे गिरधर गोपाल के अलावा। और भक्तों, मीरा जी रात्रि में नींद नहीं आती ना, तो कई बार भोजराज जी देखते कि किसी से बात कर रही हैं। मीरा जी रातों रात अपने गिरधर गोपाल से बातें करती रहती थी। प्यारे भगवत प्रेमियों,
प्रातः काल हुआ। मीरा जी को लगा कि ठाकुर जी ने कल मेरे साथ होली का रंग डाला, पूरे वस्त्र पीले हो गए, केसर युक्त जो रंग था। तो मीरा जी ठाकुर जी को कह रही हैं, ठाकुर जी मुझे आपके हर रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका जो रंग है बस उसी रंग में मैं रंग जाऊं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है गिरधर गोपाल। और एक शब्द, क्योंकि होली चल रही है तो मीरा जी की ओर से थोड़ा होली का श्रवण कर लें। मीरा जी कहती हैं, हमारे एक ब्रज के संत ने गाया है, हो रंग रंजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवर ओरी मन भाए गयो रे। हो रंग रंजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवर ओरी मन भाए गयो रे। हरा ना भावे मोहे पीलो न भावे हरो, न भावे मोको पीलो न भावे, अपने ही रंग में चुनर मोरी रंग दे। हो रंग रंजवा चुनर मोरी रंग दे, चुनर मोरी रंग दे, चुनर मोरी रंग दे, चुनर मेरी रंग दे, चुनर मोरी रंग दे। ओ रंग रंजवा चुनर मोरी रंग। मीरा जी सपने में भी गल्ला ठाकुर से करती, दिन में भी गल्ला ठाकुर से करती। और कई बार तो अभी होली चल रही है तो मीरा जी देखी कि सपने में भी ठाकुर मुझे रंग से रंग रहे हैं, क्योंकि सर्वत्र मीरा जी तो ठाकुर का चिंतन ही करती भक्तों। तो फिर किसी संत ने गाया, हमारे ब्रज के भजन में होली है ना, आपको एक एक शब्द एक एक कड़ी का ये सुना रहा हूं बीच में, समय तो इतना होता नहीं। मैं तो सोए रही सपने में, मोह पे रंग डारो नंदलाल, रंग डारो नंदलाल, ए मोह पे रंग डारो गोपाल। मैं तो सोए रही सपने में, मोह पे रंग डारो नंदलाल। सपने में श्याम मेरे घर आए, सपने में श्याम मेरे घर आए, ग्वाल बाल कोई संग न लाए। मीरा जी कह रही हैं, वैसे तो ठाकुर जी होली में ग्वाल वालों की टोली लेके चलते हैं, लेकिन मीरा जी क्या कह रही हैं कि सपने में श्याम मेरे घर आए, ग्वाल बाल कोई संग न लाए। अकेले ही आ गए जी। और क्या किया, हंस हंस फाग मनावती, चरण पे लोटन जाऊं, धन्य धन्य यार के, फिर ऐसी हो नहीं पाऊं, कि ऐसी हो नहीं पाऊं। अरे भाई सपने में माला माल, हो मैं तो सोए रही सपने में, मुंह पे रंग डारो नंदलाल। ये मीरा जी के भाव हैं भक्तों। तो ये ब्रज की होली चल रही थी, मुझे होली अलग से गाने का उसका तो समय नहीं मिला, लेकिन आज मीरा जी के यहाँ होली है तो उसके लिए ये एक एक दो दो कड़ी में भजन की आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वृंदावन की ओर से हम समस्त
भक्तों की ओर से। और ये ब्रज की होली सब जानते हैं, अच्छी है, इसकी भी 2 कड़ी सुन लेते हैं। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज वनिता आई, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इत से आए कुंवर कन्हैया, इत से आए कुंवर कन्हैया, अरे उत से राधा गोरी रे रसिया, उत से राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, अरे मारत भर भर झोली रे रसिया, मारत भर भर झोली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरजीवे यह जोड़ी रे रसिया, चिरजीवे यह जोड़ी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। भक्तों, तो मीरा जी के साथ भी गिरधर गोपाल होली खेल रहे हैं। मीरा जी को तो मालूम है ये अचानक रंग कैसे आया, मेरे ठाकुर ने ही मुझ पर रंग डाला है। और मीरा जी कभी ठाकुर जी के जो विग्रह है उस विग्रह के सामने हंसने लग जाती हैं, कभी रोने लग जाती हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, भोजराज जी ये सब देखते रहते और भोजराज जी मीरा के सच्चे भगत हो गए थे। भक्तों, कहीं भी जाते थे भोजराज जी, मन में चिंता लगी रहती थी मीरा जी की, कहीं युद्ध के लिए जाना पड़ता या प्यारे भगवत प्रेमियों, मीरा जी कहते हैं समस्त संसार का दर्शन हर वस्तु में करो, सिया राम मैं सब जग जानी। मीरा जी कहती हैं पेड़ हो, वृक्ष हो, पशु हो, इंसान हो, सब में भगवान का दर्शन करो। ये एक मंत्र मीरा जी ने भोजराज जी को दे दिया। भक्तों, जब ये चर्चा चल रही थी इतने में वहां दासियां आई, समाचार दिया कुंवर रतन सिंह जी पधार रहे हैं। ये रतन सिंह जी भोजराज जी के छोटे भाई हैं। भक्तों, रतन सिंह जी पधार रहे हैं और वो अनुमति चाहते हैं। तो भक्तों, ये रतन सिंह जी मेड़ता भी गए थे शादी में। जब मीरा जी की गोद में ठाकुर जी को देखा ना, तो इन्होंने कहा था कि क्या टोटका है, आपको आगे पता लगेगा। तो दासियों को आज्ञा दी, अंदर लाने के लिए कहा। रतन सिंह जी अंदर आए। मीरा जी ने, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से ये देवर लगते हैं, और रतन सिंह जी अंदर आए, प्रणाम किया। सांसारिक दृष्टि से भाई, बड़े भाई भोजराज जी को
और भाभी जी को प्रणाम किया है। रिश्ते में ये देवर हैं। अब इनको पता नहीं है मीरा जी के बारे में कि मीरा जी परम संत हैं। मीरा जी ने कहा आओ लाल पधारो। अब क्योंकि देखिए भक्तों, मीरा जी दोनों ये संसार का अभिनय भी मीरा जी को करना पड़ रहा है। तो संसार का कोई जीव प्राणी मिलता तो उनको उसी रूप में मीरा जी उनका स्वागत करती। संसार का अभिनय मीरा जी कर रही हैं। मीरा जी कहती हैं आओ लाल। देवर जी को कहा आपका कैसे आगमन हुआ लाल जी। और फिर मीरा जी ने अपने हाथ से उन्हें जल दिया, थोड़ा प्रसाद दिया ठाकुर जी का। मीरा जी ने उनको आसन पर, सुंदर आसन पर उन्हें बिठाला और भोजराज जी के पास वो बैठे हैं। जलपान किया और मीरा जी ने अपनी दासियों को, जो चंपक नाम की एक दासी है मीरा जी की, ध्यान रखना भैया, ये जो चंपक नाम की दासी है ना भक्तों, ये कोई साधारण दासी नहीं है। ये भी ब्रज की गोपी है, द्वापर की गोपी। और मीरा जी का ध्यान रखने के लिए ही ये चंपक लता का प्रकट हुआ है। ये भी ब्रज की गोपी थी जो मीरा जी का ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी ने मीरा जी के साथ इनको रखा है। आगे कथा आएगी। ये भी प्रभु इच्छा से ही मीरा जी की सेवा में आई हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और ये जो सखियां हैं दो मीरा जी की, मंगला और चंपकलता, ये सखियां भी, ये भी द्वापर में भगवान की प्रेरणा से ही यहाँ मीरा जी की सेवा में हैं भक्तों, जो मीरा जी को संभालने के लिए साथ रहती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ये जो मीरा जी के देवर जी आए हैं, तो मीरा जी ने इनका स्वागत किया और पूछा कहो कैसे आगमन हुआ आपका। तो देवर रतन सिंह ने भाभी जी को कहा कि बस आपका दर्शन करने का मन में भाव था, सोचा भाभी जी को प्रणाम करके आऊं। मीरा जी बड़े भाव से सबको स्नेह करती हैं भक्तों। और भोजराज जी ने भी अपना अभिनय चेंज कर दिया और हंस हंस के वार्तालाप कर रहे हैं। रतन सिंह जी ने कहा भोजराज जी को, भैया भ्रमण पर चलना है। पहले जो राजा महाराजा थे वो वन विहार करने के लिए, शिकार इत्यादि करने के लिए जाते थे। तो रतन सिंह जी ने कहा कि भाई चलना है। लेकिन भोजराज जी को लगा कि अब मैं वन विहार जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अब ये मीरा जी को तो गुरु मान चुके थे ना। तो ये एक तिरछी नज़र से, दृष्टि से भोजराज जी ने श्री मीरा जी की ओर देखा, मानो मीरा जी से पूछ रहे हों क्या मैं वन में जा सकता हूँ, क्या वन में मेरा जाना उचित होगा। तो मीरा जी समझ गईं और मीरा जी ने कहा कि वन में जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए।
मानो भोजराज जी ने पूछा तो मीरा जी ने भी अपना एक मैसेज छोड़ा कि आप जाते हैं जंगल में शिकार करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप राजा हैं और राजा को शिकार करने का अधिकार है, लेकिन कब? जब कोई हिंसक प्राणी किसी जीव को मार रहे हों, किसी गांव वालों को परेशान कर रहे हों, या किसी बस्ती को उजाड़ रहे हों, ऐसे हिंसक पशु को, जंगल के किसी सिंहस्थ को आप मार सकते हैं, लेकिन जो जंगल में शांति से जी रहा है उसको मारना पाप है। ऐसा मीरा जी ने बोला। यानी मीरा जी भोजराज जी को कहना चाह रही हों कि ये अति आवश्यक जो कार्य है वो ना किया जाए। और मीरा जी ने भोजराज जी को आज्ञा दी। भक्तों, अब भोजराज जी और उनके छोटे भाई रतन सिंह जी दोनों जाने लगे। तो अब क्योंकि समाज में तो समाज की तरह रहना है ना, तो भोजराज जी ने मीरा जी को मन ही मन में प्रणाम किया। मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि भाई के सामने अब वैसे तो प्रणाम कर नहीं सकते ना, समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसलिए मन से प्रणाम किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दोनों भाई चले गए और श्री मीरा जी ने अपना वाद्य यंत्र उठाया, अपना तानपुरा उठाया और ठाकुर जी की सेवा में लग गई। ठाकुर जी के नाम का मीरा जी संकीर्तन करने लगी। कभी पद सुनाती, कभी संकीर्तन करती। मीरा जी को लगता कि एक क्षण मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा। और मीरा जी को क्या, प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, ये हमको शिक्षा देने के लिए, हमको बताने के लिए उन्होंने ऐसे किया, हमको सिखाने के लिए। ये मीरा जी अपने लिए नहीं, हम सबको इससे शिक्षा मिलती है कि प्रयास करो जीवन में एक सेकंड भी बर्बाद ना हो, एक सेकंड आपके जीवन का व्यर्थ ना जाए। मीरा जी कभी भी खाली नहीं बैठती थी भक्तों। जब भी वक्त मिलता, जब भी समय मिलता, बस ठाकुर जी के सेवा में लग जाती। और ठाकुर जी की सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि ठाकुर जी का श्रृंगार ही कर देना या ठाकुर जी की पूजा ही करना ना। ठाकुर जी की सेवा का मतलब है भगवान के नाम का संकीर्तन करना भी ठाकुर की सेवा है भक्तों। हाँ, और मीरा जी अपना तानपुरा उठाती, कभी ठाकुर जी को पद गाकर रिझाती, कभी संकीर्तन करती। जैसे ही भोजराज जी का महल से निकले, मीरा जी ठाकुर का संकीर्तन करने लगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस तरह से ठाकुर जी को मीरा जी रिझाने लगी भक्तों। आगे और जो मीरा जी की आगे का जो चरित्र है वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।